दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं एसएससी जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? ऑप्शन ए कंबर, ऑप्शन बी तरुवल्लुवर, ऑप्शन सी अलंगो, ऑप्शन डी सुब्रहान्य भारतीयार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इलंगो। इलंगो आडिगल एक तमिल विद्वान थे। इलंगो आडिगल एक कवि और भिक्षु थे। इन्हें कभी कभी चेर राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें प्राचीन तमिल साहित्य के 5 महान महाकाव्यों में से एक शिल्पकारम का लेखक माना जाता है। इलांगो अडिगल चेरा नाडु, जिसे अब केरल कहते हैं, के महान कवियों में से एक थे। माना जाता है कि इलांगो अडिगल दूसरी शताब्दी के अंत या तीसरी शताब्दी की शुरुआत में रहते थे। इलांगो अडिगल की रचनाओं में अन्य तमिल महाकाव्यों को बहुत प्रेरित किया था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था? ऑप्शन ए जन्म, ऑप्शन बी संपत्ति, ऑप्शन सी व्यवसाय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यवसाय। वैदिक काल में समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धर्मशास्त्रों ने वर्णों के आदर्श व्यवसायों के बारे में नियमों का उल्लेख किया है। ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करना और शिक्षा देना, बलिदान करना और दान देना प्राप्त करना। क्षत्रिय युद्ध में संलग्न होना, लोगों की रक्षा करना, न्याय का प्रबंधन करना, वेदों का अध्ययन करना, बलिदान देना और उपहार बनाना। वैश्य कृषि, पशुचारण और व्यापार में संलग्न होना। शूद्र की उन्हें केवल एक कार्य सौंपा गया था, अर्थात तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय द्वीपकल्प में द्रविडियन पद्धति के स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले थे। ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी पांड्या, ऑप्शन सी होयसाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। महेंद्र वर्मन प्रथम 571 से 630 ईसा पूर्व पल्लवों के पहले राजा थे। पल्लवों ने द्रविड़ वास्तुकला की नींव रखी। द्रविड़ शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता मंदिर के अंतरतम कक्ष के ऊपर निर्मित एक उच्च पिरामिड बुर्ज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य संस्थापक था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हरिहर, ऑप्शन सी कृष्णदेवराय, ऑप्शन डी बहमनी का सुल्तान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हरिहर। इस वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। इस वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी तक राज्य किया, जिसने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और हम्पी को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, इसकी 11वीं सदी के चील चित्रकाम जिस विख्यात शिव मंदिर से खोजे गए हैं वह है। ऑप्शन ए मदुरई, ऑप्शन बी त्रिचुरापल्ली, ऑप्शन सी तंजावुर, ऑप्शन डी नासिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तंजावुर। तंजावुर तमिलनाडु का एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र रहा है। इस संग्रहालय में पल्लव, चोल, पंड्या और नायक कालीन पाषाण प्रतिमाओं का संग्रह है। एक अन्य दीर्घा में तंजौर की ग्लास पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई है। लकड़ी पर बनाई गई इन तस्वीरों में रंग संयोजन देखते ही बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? ऑप्शन ए डेरियस, ऑप्शन बी सेल्यूकस, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया था। इस युद्ध के बाद दोनों शासकों के बीच एक शांति संधि हुई। इस संधि के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कई क्षेत्र दिए, जिनमें पारोपमिसाडे, अर्कोसिया,
और ग्रोडोसिया शामिल थे। इसके बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी दिए। चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश के संस्थापक शासक थे। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री चाणक्य के साथ मिलकर एक नया साम्राज्य बनाया था। चंद्रगुप्त ने पूरे भारत को एक साम्राज्य के अंतर्गत लाने का काम किया था। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी जयदेव, ऑप्शन सी आदि शंकराचार्य, ऑप्शन डी भगवान कृष्ण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कवि जयदेव हैं। गीत गोविंद 12वीं शताब्दी में लिखी गई एक संस्कृत की काव्य रचना है। इसमें भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानी है। इस रचना में कृष्ण, राधा और वृंदावन की गोपियों के बीच के संबंधों का वर्णन है। जयदेव उड़ीसा के गजपति राजाओं के समकालीन थे। वे एक वैष्णव भक्त और संत थे। जयदेव ने रति मंजरी नाम की रचना भी की थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल के देवता हैं? ऑप्शन ए सूर्य और अग्नि, ऑप्शन बी जल और अग्नि, ऑप्शन सी इंद्र और अग्नि, ऑप्शन डी सूर्य और विष्णु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्र और अग्नि। ऋग्वेद का मुख्य देवता इंद्र हैं, जिसे अक्सर योद्धा देवता के रूप में दर्शाया जाता है। ऋग्वेद में जिस देवी का उल्लेख नहीं है वह सरस्वती हैं, जिसे बाद में हिंदू धर्म में पूजा जाता है। ऋग्वैदिक युग के दौरान अन्य मुख्य देवता वरुण थे, जिन्हें बाद में इंद्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई वह थी? ऑप्शन ए आम्रपाली, ऑप्शन बी अंबालिका, ऑप्शन सी बसंत सेना, ऑप्शन डी मालविका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आम्रपाली। वैशाली की नगर वधु के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने वाली एक गणिका से भिक्षुणी बनी आम्रपाली का जीवन काफी रोचक है। इतिहासकारों के अनुसार अपने सौंदर्य की ताकत से कई साम्राज्य को मिटा देने वाली आम्रपाली का जन्म आज से करीब 2500 वर्ष पहले वैशाली के आम्रकुंज में हुआ था। अगला प्रश्न है, बीरबल का असली नाम था? ऑप्शन ए ताराचंद, ऑप्शन बी महेश दास, ऑप्शन सी चंद्रसेन, ऑप्शन डी मोहम्मद असलम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी महेश दास। बुद्धिमान, हाजिर जवाब और लोगों को लाजवाब कर देने वाले शहंशाह अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का नाम महेश दास दुबे था। वो मध्य प्रदेश के सीधी जिले के घोघरा में पैदा हुए थे। अगला प्रश्न है, वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम था? ऑप्शन ए तोरण, ऑप्शन बी जावाली, ऑप्शन सी रायगढ़, ऑप्शन डी शिवनेर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तोरण। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे पहले तोरण किले पर कब्जा किया था। तोरण किला पुणे जिले में है और इसे प्रचंडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी ने 16 साल की उम्र में बाजीपुर सल्तनत के इस किले पर कब्जा किया था। इसे मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है। इस किले पर कब्जा करने के लिए जुंजर माची किलेबंदी का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जनगण मन के प्रणेता थे? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी सुब्रमण्यम भारती, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के प्रणेता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। इन्हें मूल रूप से बंगाली में लिखा गया था। इसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, हैदर अली ने किस स्थान पर अपना शास्त्रागार स्थापित किया था? ऑप्शन ए मैसूर में, ऑप्शन बी श्रीरंगपट्टनम में, ऑप्शन सी बेंगलोर में, ऑप्शन डी डंडीगुल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डिंडीगुल में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ऑप्शन ए उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, ऑप्शन बी गाय उनके लिए पवित्र थी, ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, ऑप्शन डी उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति या शिव के आदिम रूप का सम्मान किया जाता था। पशुपति को सिंध घाटी सभ्यता का प्रमुख देवता माना जाता था। उन्हें प्रजनन, कृषि, पशुधन और युद्ध का
देवता माना जाता था। अगला प्रश्न है, जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? ऑप्शन ए अरिष्टनेमी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी अजितनाथ, ऑप्शन डी ऋषभदेव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थकार भगवान ऋषभदेव थे। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म को श्रमणों का धर्म कहा जाता है। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी। ऋषभदेव भारत के चक्रवर्ती सम्राट भरत के पिता थे। ऋषभदेव का जन्म चैत्र कृष्ण जन्माष्टमी को अयोध्या में हुआ था। माघ कृष्ण चतुर्दशी को इनका निर्माण कैलाश पर्वत पर हुआ था। भागवत पुराण में ऋषभदेव को विष्णु के 24 अवतारों में से एक माना गया है। जैन धर्म में तीर्थकार का अर्थ है तीर्थ की रचना करें। जैन धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला प्राचीन धर्म और दर्शन है। जैन धर्म की विशेषता यह है कि यह प्रकृति की सच्चाई पर आधारित है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।